राजा जनक की कहानी। राजा जनक भारतीय इतिहास और आध्यात्मिक परंपरा में एक अनोखी और प्रेरणादायक हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। मिथिला के शासक के रूप में वे न केवल एक आदर्श राजा थे, बल्कि ज्ञान, धर्म और नीति के प्रतीक भी थे। उनकी कहानी आत्मज्ञान, वैराग्य और निष्काम कर्म की अद्भुत मिसाल है। राजा जनक का जीवन इस तथ्य को सिद्ध करता है कि सांसारिक कर्तव्यों और ऐश्वर्य में रहते हुए भी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस कहानी में उनके शासन, व्यक्तित्व और आध्यात्मिक खोज का विस्तार से वर्णन किया गया है। राजा जनक का राज्य मिथिला, वर्तमान बिहार में स्थित था। मिथिला अपने समय में एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से विकसित राज्य था। जनक को उनकी न्यायप्रियता, कुशल प्रशासन और प्रजा के प्रति गहरी संवेदनशीलता के लिए जाना जाता था। उनका राज्य धर्म, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। राजा जनक को विदेह कहा जाता था, जिसका अर्थ है देह से परे। यह नाम उनकी वैराग्य भावना और आध्यात्मिक उपलब्धियों का प्रतीक है। मिथिला में नीतिपूर्ण शासन और सुख शांति का श्रेय राजा जनक की प्रशासनिक कुशलता को जाता है। वे अपने प्रजाजनों के लिए पिता समान थे। उनकी नीति यह थी कि राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में न केवल भौतिक विकास करे, बल्कि प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास का भी मार्ग प्रशस्त करे। राजा जनक सांसारिक सुख सुविधाओं और भौतिक ऐश्वर्य से घिरे हुए थे, लेकिन उनके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता था कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। इन सवालों का उत्तर पाने के लिए वे अनेक ऋषियों और विद्वानों के पास गए। एक बार राजा जनक ने घोषणा की कि जो व्यक्ति उन्हें आत्मा का सत्य स्वरूप बताएगा, उसे वे मुहमांगा पुरस्कार देंगे। यह सुनकर कई विद्वान उनके दरबार में आए, लेकिन कोई भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में ऋषि याज्ञवल्क्य मिथिला पहुंचे। उन्होंने राजा जनक की जिज्ञासा का समाधान किया और उन्हें आत्मा और ब्रह्म का गहन ज्ञान दिया। ऋषि याज्ञवल्क्य और राजा जनक के बीच संवाद भारतीय उपनिषदों में विस्तार से वर्णित हैं। आत्मा के सत्य स्वरूप, माया और ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या की। याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को बताया कि आत्मा अजर अमर है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। संसार की हर वस्तु माया है और सच्चा सुख केवल आत्मा की शुद्धता और ब्रह्म के साथ एकता में है। याज्ञवल्क्य के ज्ञान से प्रेरित होकर राजा जनक ने आत्मा के सत्य को समझा और वैराग्य का पालन किया। उन्होंने याज्ञवल्क्य से पूछा, क्या एक राजा जो संसार के इतने बंधनों में बंधा है, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है? इस पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए स्वयं को आत्मज्ञान के मार्ग पर लगाए। राजा जनक के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना है, जिसे जनक वैराग्य कहा जाता है। एक दिन राजा अपने राजमहल में शांतचित्त होकर ध्यानस्थ थे। उसी समय किसी ने सूचना दी कि महल के एक भाग में आग लग गई है। यह सुनकर सभी लोग भयभीत हो गए
और अपनी अपनी वस्तुओं को बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन राजा जनक अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने कहा, अगर महल जलता है तो जलने दो, मेरा मन इन भौतिक वस्तुओं में नहीं उलझा है। यह घटना उनकी वैराग्य भावना और गहन आत्मज्ञान का प्रमाण है। जनक का यह दृष्टिकोण दिखाता है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आत्मा के स्तर पर स्थित रहते थे। वे भौतिक वस्तुओं को केवल एक साधन मानते थे, न कि जीवन का उद्देश्य। राजा जनक का जीवन निष्काम कर्मयोग का आदर्श उदाहरण है। वे कहते थे कि जीवन में कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने न केवल इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया, बल्कि अपने राज्य के शासन में भी इसे लागू किया। गीता में भगवान कृष्ण ने भी राजा जनक का उदाहरण देते हुए कहा है, जनक जैसे महान पुरुषों ने निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। जनक का यह दृष्टिकोण उनके राज्य के हर क्षेत्र में झलकता था। वे अपने राजकाज और प्रजा की भलाई में पूरी तरह से समर्पित थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्होंने भौतिक सुखों और ऐश्वर्य से स्वयं को अलग रखा। राजा जनक की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय उनकी पुत्री सीता से जुड़ा है। जनक को एक बार खेत में हल चलाते समय धरती से एक सुंदर कन्या मिली। यह कन्या इतनी दिव्य थी कि जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा। सीता का पालन पोषण मिथिला के राजमहल में हुआ। वे गुण, रूप और धर्म की प्रतिमूर्ति थीं। उनके विवाह के लिए जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें उन्होंने शिव का दिव्य धनुष रखा और घोषणा की कि जो इसे उठाकर उसके प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। अयोध्या के राजकुमार राम ने यह कठिन कार्य पूरा किया और सीता का वरण किया। इस विवाह के साथ राजा जनक का नाम रामायण में भी अमर हो गया। राजा जनक केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक ऋषि तुल्य ज्ञानी भी थे। उनके जीवन की शिक्षाएं भारतीय दर्शन और संस्कृति में आज भी प्रासंगिक हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि भौतिकता और आध्यात्म के बीच संतुलन बनाना संभव है। राजा जनक ने यह सिखाया कि सांसारिक सुख और दुख क्षणिक हैं। सच्चा सुख आत्मा के शुद्ध स्वरूप और ब्रह्म के ज्ञान में है। वे अपने राज्य और प्रजा के प्रति समर्पित रहते हुए भी आत्मा की उच्च अवस्था में स्थित रहे। राजा जनक का जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल उनके समय के लोगों को प्रेरणा देती थीं, बल्कि आज भी उनकी विचारधारा प्रासंगिक है। वे एक आदर्श शासक, पिता और आध्यात्मिक गुरु थे। उनकी शिक्षाएं यह दिखाती हैं कि भौतिकता में रहते हुए भी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। राजा जनक की कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के उद्देश्य को समझने की एक प्रेरणादायक यात्रा है। उनका जीवन बताता है कि सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य और प्रजा के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का ध्यान रखता है। जनक का नाम आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति में आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन, ज्ञान और वैराग्य का महत्व कितना बड़ा है। उनका जीवन न केवल शासकों के लिए, बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
राजा जनक की कथा इस बात का प्रमाण है कि आत्मज्ञान का मार्ग हर किसी के लिए खुला है, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति।